समुद्र मंथन की पौराणिक गाथाओं को प्रमाणित करने का जरूरी वैज्ञानिक आधार मिल गया है। ये शोध मंदराचल पर्वत पर लपेटे हुए वासुकी नाग के अस्तित्व को भी प्रमाणित करता है। आईआईटी रुड़की के अहम शोध में गुजरात के कच्छ स्थित खदान में एक विशालकाय सर्प की रीढ़ की हड्डी के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष 4 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराने हैं। पुराणों में समुद्र मंथन की कथा का वर्णन है। इसके अनुसार भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होने से नाराज दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्री यानी लक्ष्मी से हीन होने का शाप दे दिया था। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। इंद्र को बलहीन जानकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। अब देवगुरु बृहस्पति की सलाह पर इंद्र समेत सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु की सलाह पर समुद्र मंथन किया गया। मंदराचल पर्वत पर वासुकी नाग को लपेटा गया। अब इस समुद्र मंथन की कथा को सिद्ध करने का वैज्ञानिक आधार मिल गया है। आईआईटी रुड़की के एक अहम शोध में गुजरात के कच्छ स्थित खदान में एक विशालकाय सर्प की रीढ़ की हड्डी के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष 4.7 करोड़ वर्ष पुराने हैं। जिस सर्प की हड्डी के अवशेष मिले हैं वैज्ञानिकों ने उसे वासुकी इंडिकस नाम दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अवशेष धरती पर अस्तित्व में रहे विशालतम सर्प के हो सकते हैं। कच्छ स्थित पनंधरो लिग्नाइट खदान में वैज्ञानिकों ने 27 अवशेष खोजे हैं। ये सर्प की रीढ़ की हड्डी के हिस्से हैं। इनमें से कुछ उसी स्थिति में हैं जैसे जीवित अवस्था में सर्प विचरण के समय रहे होंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर आज वासुकी का अस्तित्व होता तो वो आज के बड़े अजगर की तरह दिखता। ये जहरीला नहीं होता है। बता दें कि खदान कच्छ के पनंधरो क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से कोयले की निम्नतम गुणवत्ता वाला कोयला यानी लिग्नाइट निकाला जाता है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में ये शोध प्रकाशित हुआ है। शोध के मुख्य लेखक और आईआईटी रुड़की के शोधार्थी देवाजीत दत्ता ने बताया कि वासुकी एक धीमी गति से विचरण करने वाले सर्प थे। इस प्रजाति के सर्प एनाकोंडा और अजगर की तरह अपने शिकार को जकड़कर उसकी जान लेते थे। जब धरती का तापमान आज से कहीं अधिक था तब ये सर्प तटीय क्षेत्र के आसपास दलदली भूमि में रहता था। ये सर्प 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर का अस्तित्व खत्म होने के बाद आरंभ हुए सेनोजोइक युग में रहता था। वासुकी नाग की रीढ़ की हड्डी का सबसे बड़ा हिस्सा 4.5 इंच का पाया गया है और वैज्ञानिकों के अनुसार विशाल सर्प की बेलनाकार शारीरिक संरचना की गोलाई करीब 17 इंच रही होगी। इस खोज में सर्प का सिर नहीं मिला है। दत्ता का कहना है कि वासुकी एक विशाल जीव रहा होगा जो अपने सिर को किसी ऊंचे स्थान पर टिकाने के बाद शेष शरीर को चारों ओर लपेट लेता रहा होगा। फिर ये दलदली भूमि में किसी अंतहीन ट्रेन की तरह विचरण करता रहा होगा। ये मुझे जंगल बुक के विशालकाय सर्प की याद दिलाता है। बता दें कि वासुकी करीब 9 करोड़ वर्ष पहले पाए जाने वाले मैडसोइड सर्प वंश का सदस्य था। ये करीब 12,000 वर्ष पहले विलुप्त हो गया था। सर्प की ये प्रजाति भारत से निकलकर दक्षिणी यूरेशिया और उत्तरी अफ्रीका तक फैली थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।